आपको दिमाग में रखनी है जब आप डायलॉग राइटिंग लिखेंगे, ठीक है? या आपको सवाल दिया जाएगा कि आपको डायलॉग मतलब क्या कहते हैं लिखना है। पहले आपको सोचनी है दो चीजें। व्हाट इज डायलॉग? डायलॉग इज अ टॉक बिटवीन टू पीपल। दो बंदों के बारे में जो बात हो रही है उसको हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। दो बंदों की बात, ठीक है? तो ओके, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है? आपको इमेजिन करना है द कैरेक्टर्स दैट आर गिवन। लेट्स रीड इट carefully. Think over the subject given and jot down briefly the arguments or the opinions about which it might reasonably be expressed by the imaginary persons who are supposed to be talking. पहले आपको दो चीजें बेटा याद रखनी है, जहन में रखनी है कि जिस चीज के रिलेटेड आपको टॉपिक दिया गया है, आपको बात करनी है उस चीज के रिलेटेड, तो आपको उस चीज के लिए रफ पेज पे जॉट करने, पॉइंट करने, मैं कौन सवाल करूंगा, ये कैरेक्टर क्या बोलेगा, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है? तो आपको वो लिखने हैं और क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, ओपिनियंस, ख्यालात। तो यू हैव तो आपको अपना कैरेक्टर खाली सोचना नहीं, इमेजिन नहीं करना है, आपको दूसरे का भी कैरेक्टर इमेजिन करना है, टॉपिक देखना है क्या टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डायलॉग लिखना है। Arrange these ideas in some logical order so that one will arise naturally from the another in the course of conversation. Means what is very important is आपको जो है वो है arranging the ideas. इस तरीके से उनको लिखना है। पहले आपका सैल्यूटेशन आएगा, हाय, हेलो, हाउ आर यू। फिर आप कौन सा सवाल करेंगे, उसके बाद वो कौन सा सवाल करेगा। दैट मीन्स इट शुड कम, द डायलॉग शुड कम कि जो सवाल आपने पूछा उसके बाद उसका ऑटोमेटिकली आंसर आना चाहिए, आंसर के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आना चाहिए जिसका आंसर आप दोगे, ठीक है? सो दे शुड कम एज व्हाट, दे शुड कम ऑटोमेटिकली, बारी आनी चाहिए। तो आप उसके पॉइंट्स लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन आप पहले बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, देन आफ्टर दिस try to imagine what would be the way in which each character in the dialogue would express his views, ठीक है? So to do this you must have in your mind a clear idea of the imaginary person talking part in the conversation, so as to make the speak in the character. Means कि that is very important is कि आपको दोनों का देख लेना है कि फलानी क्या बात बोलेगा, मुझे क्या बोलना है, इमेजिन करना है कि वो कैसे स्पीक, बिकॉज यू हैव टू, जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं तो आप दोनों कैरेक्टर्स के लिए लिखते हैं, तो आपको देखना है कि वो क्या बोलेगा और मुझे वो उसका मिजाज में कैसा रखूंगा, अपना में कैसे रखूंगा, ठीक है? कीप इन माइंड, आपको क्या रखना है दिमाग में कि जो डायलॉग होंगे व्हेन जब आप कंप्लीट करेंगे, ये लग नहीं चाहिए कि नॉर्मल कन्वर्सेशन है, स्पॉन्टेनियस, मतलब जैसे नॉर्मली बात हुई है। तो आप क्या करना, बात वैसी करनी, इजी, फेमिलियर, नेचुरल मैनर में आपको बात करनी है कि इट शुड सीन कि आपके बात करने का तरीका इजी है, नेचुरल है और फेमिलियर है, जैसे बात करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए बुक्स नॉलेज, अचानक लैंग्वेज हाई क्लास वर्ड्स का रख सकता इस्तेमाल, तो वो लगेगा ही नहीं वो डायलॉग राइटिंग है। ट्राई टू रिमेम्बर, आपको याद रखना है लोग कैसे बात करते हैं फ्रेंडली कन्वर्सेशन में, तो वो किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पर स्पेशल हिंट्स दी है। Don't let any of your characters monopolize the conversation as he we are giving a public lecture. Give all a chance and keep the ball rolling. Let the conversation be brisk and rapid. Means कि आपको ऐसे करना है कि एक ही बंदे को ज्यादा स्पीकिंग के चांसेस नहीं देने हैं एक कैरेक्टर को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा कैरेक्टर में आपका स्पीक कर रहा है डायलॉग में तो दूसरा खाली यस, खुद कैरेक्टर्स को क्या देना है, आपको बारी दी स्पीक करने के लिए, उसको भी और इसको भी, ठीक है? बॉल रोलिंग मींस वो मिस्ते ये मिस्ते। एंड व्हाट इज ब्रिस्क मींस रैपिड, मींस इट शुड बी क्विक कन्वर्सेशन, लंबी नहीं होनी चाहिए जो जिसका एंड ही ना फिर हो जाए कि एक एक बंदे को बारी मिल रही है इतनी ज्यादा कि उसका टाइम ही नहीं आ रहा है दूसरे का बात करने का, या लंबी कन्वर्सेशन है, नो। Okay, what is the other point? In real conversation, one person sometimes interrupts the other. Means कि एक क्या होता है real conversation में कि दूसरा बंदा एक की बात काटता है और अपनी बात कहता है जब उसको पता चलता है कि ये क्या बोलने वाला होता है, ठीक है? या क्या होता है, a sparing use of such interruptions in right dialogue is quite permissible. या कभी कभार वो एक आधा क्वेश्चन पूछता है, उसको पता होती है क्वेश्चन किस पूछने वाला है, वो तो वही से बात काट के रिप्लाई देता है। दैट मीन्स हम कर सकते हैं क्योंकि रियल कन्वर्सेशन में तो ये है, तो परमिसिबल है डायलॉग राइटिंग में। वो एग्जांपल्स में देख लीजिए, जैसे यहाँ आई एम परफेक्टली सर्टेन ही वुड नेवर डू सच थिंग, व्हाई ओनली द अदर डे ही टोल्ड मी, ठीक है?
अब देख लीजिए कि मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी वो वैसा करेगा। अब दूसरा, आई डोंट केयर व्हाट ही टोल्ड यू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही डिड इट, उसने किया। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरी एग्जांपल, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, अ स्पेयरिंग यूज ऑफ सच इंटरप्शन इन रिटन डायलॉग। ओके, यहाँ पर देख लीजिए ही टोल्ड मी क्या बोला था, वो वहां की नौबत ही नहीं आती, ये बीच में से कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। बी में देख लीजिए लास्ट वाले में, तो बात वहां तक पहुंचती नहीं, मींस बड़े करा इंटरफेयर एंड देन ही कंप्लीट्स द टॉक। Okay, now let us see the another part is in real conversation में क्या होता है, a speaker often answers a question by asking another or sometimes seeing what is coming। देखो real conversation में ये ले सवाल पूछना तिलचुमा आंसर, या आप हाफ क्वेश्चन सुनते हैं, आपको पता है क्वेश्चन किस रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दी है, इज इट क्लियर, इफ इट इज क्लियर, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। व्हाट विल यू डू इफ ही डज नॉट आंसर योर लेटर, क्या करोगे, वेल व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, बी आई हर्ड समथिंग। अब दूसरा देख लीजिए, आई हर्ड समथिंग अबाउट यू, वरना आप क्या करेंगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में, आप उसको देंगे मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह उसी को राय पूछ रहा है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हर्ड समथिंग अबाउट यू द अदर डे जॉन, मैंने तुम्हारे रिलेटेड कुछ सुना। आप देख लीजिए इंस्टेड ऑफ शोइंग द इंटरेस्ट कि अच्छा मुझे क्या बोला क्या नहीं, ही नोज दैट व्हाट ही इज आस्किंग, सो ही डायरेक्टली, आई नो यू आर गोइंग टू आस्क मी, तुम मुझे ये पूछने वाले हो, ठीक है। In real conversation, people often use exclamation, means surprise, हैरानी के, my God, good heavens, means exclamatory words, ठीक है, irritating वगैरह जो दिखाते हैं। Such introductions may be introduced from time to time sparingly, but the use of them should not be overdone, means कि एक दो दफा आप इस्तेमाल कर सकते हो ये जो exclamatory marks है, लेकिन बार बार इनको इस्तेमाल करना, overdone करना, तो वो उसमें फिर मजा नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, द डायलॉग शुड बिगिन इन एन इंटरेस्टिंग वे, किसमें कैसे स्टार्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग वे, कि रीडर का अटेंशन अरेस्ट हो जाए, वो सुनने के लिए मतलब मजबूर हो जाए, एंड द कन्वर्सेशन, मतलब जो कन्वर्सेशन है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट निकलना चाहिए, एंड एब्रप्टली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल अटेंशन शुड पे टू द, स्पेशली जब ओपनिंग कन्वर्सेशन हो, ग्रीटिंग होगी, वो कैसी होनी चाहिए, आप स्टार्ट कर रहे हो कन्वर्सेशन, उस पर ज्यादा ये इंटरेस्ट देना है। कंक्लूड मींस एंड कैसे करेंगे, ठीक है। द फैक्ट द लैंग्वेज शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल कॉलिक्वल डज नॉट ऑफ कोर्स मीन दैट इट मे बी अनग्रामेटिकल, कॉलिक्वल मींस इट्स नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, ज्यादा नॉर्मल जो है, हाई हेलो सैल्यूटेशन, मगर ज्यादा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कीपिंग दीज पॉइंट्स, अब लेट अस सी इन वन एग्जांपल, जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जांपल। व्हाट इज द क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। A conversation between two boys, one of whom is habitually despondent. What is despondent? Means sad and thinks that luck is against Christmas, इसके खिलाफ है. And I sympathize with you. Sorry. Okay. Whereas the other is of more practical turn of mind. वो practical है, वो ये चीजें नहीं मानता है। आप देख लीजिए, नसरुल्ला जान आ जाता है कम, Hussein, you are taking your failure too much to heart. पे ज्यादा ले रहे हो. I know it's disappointment, and I sympathize with you. Simple sentences, but you must not allow it to make you so unhappy. ठीक है? मोहम्मद हुसैन, अब देख लीजिए, दिमाग में रखना है, वो प्रैक्टिकल है, ये थोड़ा क्या है, ये किस्मत और लक पे बिलीव करता है। I know, but you all must pull. Okay. मोहम्मद हुसैन, what he answers, it's all very well for a lucky chap like you, तुम्हारे लिए तो किस्मत वाले, ये फिर भी किस्मत का ही फैक्टर ला रहा है। नसरुल्लाह, you have passed first time and this is my second failure, तू तो पहली दफा पास हो गया, मैं फेल हो गया, तो तुम खुश नहीं होगे तो मैं क्या, गमगी तो मैं ही रहूंगा। अब देख लीजिए दूसरा, I know, but you must pull yourself together. Pull means you should now get the strength and make your mind you will pass. अब हिम्मत ले लो. Remember the old saying, if at first you don't succeed, try again. So that is means कि महारत इस्तेमाल करान. I think the other conversation of saying has more sense in it. It at first you don't succeed, quit at once. देख लीजिए, that is what is very important is keeping in the mind of the speaker. उसका दिमाग देखकर आप कन्वर्सेशन भी वैसी ही कर रहे हैं। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि एक सवाल के बाद दूसरा जवाब जो है वो मैच करता है उस क्वेश्चन के आंसर को। कोई ऐसा लंबे सेंटेंसेस हैं बट इट इज
चूंकि ये लंबी कॉन्वर्सेशन है तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से 10-10 12-12 मार्क्स जिसके होंगे. इफ यू हैव टू राइट शॉर्ट वन इन द एग्जाम, आप शॉर्ट ही लिख दीजिए. बट व्हाट इज देयर इज दैट ही इज ट्राइंग टू गिव यू द, जो उसके दिमाग का हाल है वो उसकी कॉन्वर्सेशन से पता चल जाता है. Oh, nonsense. Okay, so nonsense is an what is the word? That is exclamatory word. You will never do anything if you don't preserve. Now, why do you think you failed? Means now he is giving him that sympathizing. So this is all this year fate has been again against me. Means किस्मत नहीं, ये अपनी मेहनत पे नहीं ला रहा है, but it's already what is he is holding his luck responsible for this. ठीक है, अब देख लीजिए. So you can read the conversation. Let us see that you will never do. Okay, all this year fate has been against me. Let me point it out where I am reading so that you people can connect. So this is here. All this year fate has against me किस्मतों में खिलाफ. First I was ill, पातोसुस बीमार, enteric, which lost a whole term. ठीक है, तो फिर मैं मतलब बीमार था. Then just before, okay. So what is he saying? Then just before my examination my father died, so that he's giving the turn of the events कि मेरे father की death हो गई, फिर मैं बीमार था और upset था तो मैं prepare नहीं कर पाया. Well, certainly and have bad luck. I am sorry, but I am sure you will succeed. वो उसको accept करते कि नहीं सही बात है, but next time. So what is he trying? He is giving hope continuously and he is getting what? He's continuously showing to be what? Despair. वो दिखा रहा है कि मुझे कोई hope इसमें नहीं है. So this is one specimen of the conversation. तो दूसरा आपको दिखा लेते हैं, इसने बहुत लंबी इसको की है. Okay, now let us see now another one that is on the topic of choosing a profession. ठीक है, dialogue के related. ये थोड़ा फिर भी short है as compared to that one. ठीक है, इसको देख लेते हैं. Let me just wait for a while. Wait for a while till then I click the proper picture. Hope you will wait. So we'll have another one. Okay, fine. चलिए इसको देख लेते हैं. दूसरी कन्वर्सेशन को, डायलॉग को देख लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. वो थोड़ा इसे शॉर्ट है, ये बहुत लंबी है. ठीक है, तो लंबी जब लिखनी है तो 10 12 20 मार्क्स की अगर लंबी होगी तो उसी हिसाब से लिख लेंगे. ठीक है, so I hope it's clear to you. The last I will just mark the words here. Just a while. So let me put it like this. So यहाँ पर देख लीजिए. Okay, dialogue on the choice of a profession, law or medicine. अब देख लीजिए, J Dayal, it's here, and then Sen Das. Thank goodness our examinations are over. Means पहले exam खत्म हो गए तो अब उसके बाद topic start होगा profession के लिए. Sen Das, what a relief! I hope this is an exclamatory this word or a question. I hope I shall pass. For I have just, so कहता है, आप देख लीजिए क्या बोल रहा है कि I have just, what has he done? Okay. I have just a letter from my father promising to send me to the medical college if I get through class 12. Means कि मेरे बाप ने मुझे कहा है कि अगर तुम पास निकलोगे तो मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज भेज दूंगा. Oh, you are going to be a doctor now. See the way यमचिन directly वाना तू पढ़ के है कि what will be the your choice? No. So now he starts the conversation with his father's promise कि मेरे बाप ने ये promise किया कि अगर मैं ये चीज करूं तो he will do it like this. ठीक है?
So this is the way they are starting the conversation. ठीक है? Okay, saying thus, yeah, my father is doctor, you know, मेरा बाप doctor है, and I have always wanted to be a very interesting मतलब profession. What are you going to do? अब तुम क्या करने चाह रहे हो? My ambition is to be lawyer, and when I have got my BA, I am going to the law college for my LLB. That means after BA, I will do my LLB. That never had an attraction. वो मेरे लिए कभी interest नहीं था. What do you want to be a lawyer? आप देख लीजिए. Well, it's a very respectable profession. One can be a gentleman, hold a good position. Anyway, means one can be a good person at the same time. What we call it, जो profession उसको पसंद है. Okay, now what he says to him. So can a doctor, the medical profession is just respectable as a legal. So as a friend, he is continuously wants him to join the same profession जो इसका है. तो आप देखेंगे कि convincing भी आहिस्ता आहिस्ता होगी इसमें, जैसे ये खुद कर रहा है convince इसको. ठीक है? See the conversation. What is the main way is कि specimen का होता है कि आप देखिए कि conversation कैसे जा रही है. Then you can do what we'll say. You can read it on for your own. Keep 4 things in your mind कि imagine कीजिए कि आप दोनों part play कर रहे हैं. कौन सी बात आप पहले करेंगे, उसके बाद वो कौन सी बात करेगा. Then you have to see keep the conversation going on. एक को chance मत दे दीजिए ज्यादा. इसमें जो normal conversation में हो जाता है, किस आपको लगता है मतलब जो वो वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए जो ना लगे कि ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज है. नॉर्मल नेचुरल कन्वर्सेशन कीजिए. और जैसे आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी इंक्लूड कीजिए. आप क्या कीजिए, और व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप कभी कभार क्या कर सकते हैं, आप इंटरफेयर भी कर सकते हैं, बात को काट सकते हैं. यू कैन जस्ट इंटरफेयर, या आप अभी हाफ सेंटेंस बोला होता है, यू नो व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क, आप वहां से इंट्रोड्यूस स्टार्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? उस्मा, उस्मा, उस्मा. Okay, Khanis Fatima. Khanis Fatima, are you listening? Yes, ma'am. Any question you want to ask? No, ma'am. आपको कोई सवाल ही नहीं होता है, आपको ये क्या बात हो गई जी? Okay. Asila, any questions you want to ask? No, ma'am. कोई सवाल? Is there any question you want to ask? Asila? No, ma'am. So considering कि आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे आज आपका जो डायलॉग राइटिंग का होगा काम, आप इसको लिख लेंगे. ऐसे देख लीजिए किस पे लिख लेंगे. एक्सरसाइज 156 दी है ना इसने, राइट अ शॉर्ट इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन हॉर्स एंड एस. या तो हॉर्स और एस पे लिख लीजिए, पेन और पेंसिल पे लिख लीजिए, या आपकी अपनी चॉइस है, आप किस पे लिख लीजिए. व्हाट इज दैट कि आप कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, और आप कितना क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए और कर लीजिएगा. जो भी मैंने फिर आपने स्पेसिमेन देखे हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, वो भी ऐड कर लीजिए अगर लगेगा परफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. Okay, ma'am. पूरी क्लास हुई है, जैसे मैं किनको पढ़ा रही हूँ जिनको अपने आप की नहीं पता Yes, है. ma'am. So we are having how much time? I guess we are having 6-7 minutes. तो कल का काम जरा दिखा लीजिए किसने क्या किया है, देख लेते हैं. I hope I might be having that. ये प्रोनाउन का है, आपका नहीं है. चलिए मैं देख लेती हूँ कल का जो आपका था ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका मैं देख लेती हूँ. कल के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे वो क्वेश्चन मुझे आपसे देखने हैं. वो होमवर्क आप सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे मुझे.
ठीक है ना? Okay, Okay, ma'am. ma'am. हाँ, वो सेंड कर लीजिएगा, एनी हाउ सेंड कर लीजिएगा, फिर उसकी की मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगी किसका क्या आएगा. लेट मी सी इफ आई हैव अ ग्रामर दैट पार्ट हियर. हाँ जी, आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, चलिए आप एक काम कर लीजिए, इसको देख लेते हैं यहाँ पर. जरा इसका क्या लिखा बता दीजिए. जरा 6th वाले पार्ट का क्या लिखा, जरा मैं एक करके पूछती हूँ. फातिमा जान, फातिमा जान, फातिमा, इसको पता बेचारी को भी नहीं है ये क्या. मोहम्मद मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक, पता नहीं मैम. क्या पता नहीं मैं. मोहम्मद मुसद्दिक, मुसद्दिक, आर यू लिसनिंग? मुसद्दिक, लीव इट. आप लोगों को आसिला, Yes, ma'am. सो बेटा आपने किया है ये. Yes, sir. The prince asked whether he really came from China. 6th को. ये मैंने उस दिन दिखाया था. बाकी रेस्ट वाले बेटा लाइए, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. मैम मैंने 11 किए. चलिए कोई नहीं, वही डिस्कस करते हैं, जितने आपने किए वही देख. चलिए, कौन सा वाला था दूसरा? कौन सा? दैट 7th वन है ना? Yes, ma'am. जरा वो देख लीजिए. द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, विल नन ऑफ यू हेल्प मी. तो बता दीजिए इसको क्या आएगा. मैम इसको अर्ज आ सकता था वहाँ पे. अर्जेंट नहीं आ सकता था, बिकॉज ये है ना एक्सक्लेम्ड, इसने उधर ही इस्तेमाल किया है. आप लिख सकते हैं द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड इन सोरो. ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. Whether no one would help him. वेदर नन ऑफ देम Okay. None of them. वुड हेल्प हिम. जरा 8वां देख लीजिए. Which way did she go? Asked the young Rakshas. The young Rakshas asked which way had she gone? she She had हेड gone. किस में चेंज हो जाएगा? मैम हाँ? ये past perfect में होगा क्योंकि ये simple past है ना. The young Rakshas asked which way she had gone, क्योंकि इसका Yes, ऑलरेडी ma'am. है ना, हाँ past perfect ही आ जाएगा. Which way she had Gone. gone. ठीक है, इसका दूसरा देख लीजिए. 9 Aladdin asked the magician. What had he done to deserve? फिर उसके बाद so severe. Aladdin asked magician what he had done to deserve such a severe blow. ठीक है, Okay, ma'am. क्योंकि हमने इसको डन Don't you पास्ट know the परफेक्ट way बना home? दिया ना, तो बस दैट्स इट. इसको देख लीजिए. डोंट यू नो द Don't वे you होम know आई the way home? आस्क्ड आई. Asked I. I inquired अब whether सब he जिंदा. didn't know the way to home. I asked Whether he didn't know the way to home. whether he did not know the way To home. home. 11 वाला बता दीजिए. Do you write in a good hand? He asked whether I एक wrote सेकंड in आसिला, a जरा मैं good देखती हूँ और कौन एक्टिव है, इनको पूछ लेते हैं. अनिका जहरा, Yes, चलिए ma'am. अनिका जहरा आप बताइए आपने क्या लिखा है एंड वाले बाकियों को. हम किस वाले का बताना है? जो इसका 11 और 12 है. Do you 11 है ना? Do you write in a good hand, he said. शाबाश, ट्राई तो कर लीजिए. write? He asked है ना. Do you write is an auxiliary verb, तो ये चेंज हो जाएगा किस में? Whether में. He asked whether. हम इसको आएगा ये. पहले देख लीजिए ना. He asked whether. कहाँ चला गया? 12 के 11. He asked whether you wrote in a good hand. Write will be converted into wrote.
दूसरा देख लीजिए 12. Have you any? Have you anything to say on the behalf of prisoner? Said the judge finally. The judge क्या आएगा? Said finally. The judge asked finally. ठीक है ना? The judge asked finally whether he had anything to say on the behalf of prisoner, because have will be converted into had. ठीक है ना? Yes, ma'am. दूसरा 13 जरा देख लो. 13th one क्या है? Which is the proper way? To answer the question, the boy inquired. The boy inquired. WH question है तो यही रहेगा. The boy inquired which was the proper way. Which was the proper way to answer that question. ठीक है ना? समझ आया? Yes, ma'am. आपको दिख रहा है पहले क्वेश्चन कौन सा है? Yes, ma'am. 11th वाला. यानी 13th वाला. उज़मा रोल नंबर 6. उज़मा, are you listening? कनीज फातिमा. कनीज. मैम मुझे ये धीरे आवाज आ रही है. आप ठीक आ रही है? नो मैम. चलिए कोई नहीं. एक सेकेंड. Now we are having वाजिदा रोल नंबर 9. वाजिदा. फिर आप बोल तो मैम बोलती नहीं. वाजिदा, are you listening? चलिए जरा इसके बाद वाला. इसको अनम्यूट ही नहीं हो रहा है. पता नहीं उस्मा को क्या इशू है. आप जरा 14th वाला क्वेश्चन देख लीजिए. ओके, जरा सीधा another one. Do you know the way? Okay. Which is the proper? जरा have you anything to tell me? Little bird asked Ulysses. जरा इसको कन्वर्ट कर लीजिए. Ulysses asked. Have है तो auxiliary है. क्या आएगा? Ulysses asked if. Ulysses asked if little bird had. Anything to tell him. या आप ये if you, आप ये भी लिख सकते हैं if you, if it, because bird is का उसके बदले pronoun it आता है. If it had anything to tell me. ठीक है ना? जब to रहेगा तो या anything to tell me तो it's to tell me वैसे ही रहेगा. ठीक है ना? Tell him आएगा ना. Tell him. Tell. अच्छा him है ना, तो कहाँ पर है? चलिए वेट कीजिए एक सेकेंड. टेल मी, हाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम में. ठीक है ना? हाँ दैट्स इट. लेट मी चेक दिस. वेट फॉर अ व्हाइल. इसका पार्ट नंबर क्या है बेटा? 14. Okay, 14. यही है ना. Ulysses asked the bird whether it had anything to tell him. वही तो है. That same what we made it. जरा ये वाला देख लीजिए. क्या कहते हैं उसको? 15th वाला. The young sparrow said, "Mother, what is that queer object?" The young sparrow asked. Young sparrow asked, "Mother, what was that queer object?" Clear? उसके बाद अभी है हमारे पास. मुझे लगता है time is over, isn't it? It's 10, 12. Yes, ma'am. Yes, ma'am.